मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। Also, what can I use in my tea, coffee instead of cream? I have only देखिए, अगर इनिशियली तौर पे ठीक है आप अपनी टी कॉफी ले रही हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट अपनी इस डाइट में कोशिश कीजिएगा, जिस तरह हम मर्दों को कहते हैं सिगरेट छोड़ने का, इसी तरह मर्द और खवातीन दोनों को कम से कम एक दफा साल, 1.5 साल, 6 महीने के लिए छोड़ के देखना चाहिए कि क्या फर्क होता है। मतलब इसका तरीका ये है कि अभी फौरन ना छोड़ें चाय या कॉफी, लेकिन डाउन द रोड महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए छोड़ के देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जो कैफीन है वो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाता है। कॉर्टिसोल लेवल इज सेम थिंग, आपका इंसुलिन बढ़ता है और आपका फैट नहीं जाता, और इनफैक्ट आपका फैट बढ़ता है। ठीक है, एक बात। दूसरा, फिर और हार्मोन्स को भी वो मैच कर रहा होता है। क्योंकि अगर आप देखें इनके नाम पे गौर कीजिएगा, हेरोइन, कोकीन, निकोटीन, कैफीन, ये सेम फैमिली ग्रुप्स हैं, और ये सेम फैमिली ग्रुप जो है सेम किस्म के एट्रीब्यूट्स रखता है। तो किसी भी चीज का एडिक्ट होना अच्छी बात नहीं है। तो एटलीस्ट फॉर सम टाइम वी नीड टू सी क्या हम अपने आप को उस पर ओवरकम कर सकते हैं, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और हम ये देख लेंगे यार, जब हम चाय पीते थे तो हमारी एनर्जी लेवल ज्यादा थी, या जब हमने चाय छोड़ दी और डिटॉक्स होने के बाद हमारी एनर्जी लेवल ज्यादा है, हमारी क्लैरिटी ज्यादा है। तो उससे भी आपको बहुत पता चल जाएगा। शुरू के 3, 4, 5 दिन नहीं पता चलेगा, लेकिन जब 1 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो गई, आपका वेट लॉस तेज हो जाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीज हो जाएंगी। लेकिन अगर टाइम बिंग आपने चाय या कॉफी के अंदर कोई चीज लेनी है तो वो सबसे, उसके अंदर कई चीजें हो सकती हैं। एक जैसे कि क्रीम है, और हम कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं उसके अंदर। और सबसे मुनासिब तो तरीका यह है कि एक दफा जो है वो आप काली चाय या काली कॉफी पीना शुरू कर दें, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल में देखा जाए तो अगर कोई बंदा क्रीम ले रहा है तो इट्स मोर देन इनफ, अनलेस एंटल के कोई वो बहुत ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन का गोल हो गया, जी मैंने 1 से 2 महीने के अंदर लोगों को जो है ना वो दिखा देना है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो अगर इस तरह का गोल हो तो ठीक है, कंप्लीटली फाइन, तो उस सूरत में तो फिर चाय भी छोड़ दें। लेकिन अगर गोल है कि जी हमने स्लोली, ग्रेजुअली चीजों को लेके चलना और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि यू कीप यूजिंग क्रीम, और आप आइदर यू कैन यूज कोकोनट मिल्क और यूज इन मॉडरेशन, और यू नो इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन आप उसकी जगह और क्या यूज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कि क्रीम इज द बेस्ट ऑप्शन, और सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो है वो कोकोनट मिल्क है। भाई जो कॉफी है, बुलेट प्रूफ कॉफी में बेसिकली अगर देखा जाए तो जो बुलेट प्रूफ कॉफी है ये एक ब्रांड नेम है, और इसके जरिए लोग धंधा कर रहे थे या बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आइडियल कंडीशन की बात की जाए तो सबसे मुनासिब यह है कि कॉफी, कैफीन इस्तेमाल ना की जाए। लेकिन फॉर टेम्परेरी तौर पे जब हमको कुछ ना कुछ चाहिए तो उसकी जगह पे हम हेल्दी अल्टरनेटिव लें। हेल्दी अल्टरनेटिव में अगर देखा जाए तो अदरक की चाय बनती है, लेमन ग्रास की चाय बनती है, इस तरह की और बड़ी चीजें, पुदीना वगैरह की चाय बनती है, या कश्मीरी चाय बनती है, यानी कि जिसमें कैफीन की क्वांटिटी कम हो। क्योंकि कैफीन जो है वो आपके ना सिर्फ कॉर्टिसोल लेवल को इंक्रीज करती है, बल्कि आपकी जो पल्पिटेशन होती है, या जो हार्ट की मुख्तलिफ चीजें होती हैं उसको भी वो खराब करती है, हार्ट बीट मिस करती है, इरेगुलर हार्ट बीट करती है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई शख्स वाकई हेल्थ का सफर करना चाह रहा है, अगर वो बंदा है तो वो सिगरेट छोड़ दे, कॉफी छोड़ दे। अगर वो बंदी है तो मेरा ख्याल है सिगरेट तो नहीं पीती होगी, लेकिन कॉफी छोड़ दे, चाय छोड़ दे। तो शुरू का 1 आध हफ्ता तो बड़ा मुश्किल गुजरेगा, लेकिन अमूमी तौर पे ये काम तब होता है जब हम 1 आध हफ्ता ऑफिस से, स्कूल से छुट्टी लें और कमरा बंद करके बस पड़े रहें और बॉडी को डिटॉक्स होने दें। जो फास्टिंग का सबसे अच्छा तरीका है, वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बिस्तर का कोना पकड़ लें, और जब आप कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको नींद बहुत आएगी। और नींद बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके वेट लॉस में और हेल्थ जर्नी में। क्योंकि जो छोटा बच्चा है
वो सोता ज्यादा है और जागता कम है। जब वो सोता है तो उसकी बॉडी के सेल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, वो ग्रो हो रहा होता है, इसकी जल्दी जल्दी सेल की डिवीजन होती है, 1 से 2 सेल, 2 से 3 सेल। इसीलिए बच्चा जो है पहले छोटा होता है, फिर छोटे से बड़ा होता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, बचपन में उसको नींद ज्यादा आती है, और जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है उसकी नींद कम होती जाती है, क्योंकि बचपन में जो है एनाबॉलिक स्टेट में होता है और बुढ़ापे में वो कैटाबॉलिक में होता है। और एक स्टेज आती है जिसके अंदर वो बराबर होता है कि उसकी एक फिक्स नींद होती है। तो पॉइंट ये है कि जब आपको नींद ज्यादा आने लग जाए तो उसका मतलब ये है, एट दैट पॉइंट के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो मतलब ये है कि आपकी बॉडी को रिकवरी की जरूरत है, उसको एनर्जी रिकवर करनी है, ठीक है। दूसरा मतलब ये है कि आपकी बॉडी को अब इफेक्टिवली वो हैंडल कर पा रही है, जो बॉडी डिटॉक्स हो रही है सारे टॉक्सिन्स वगैरह से, जिसके अंदर आपने चाय कॉफी छोड़ दी और इस तरह की जितनी वीट और इस तरह की जितनी चीजें थी वो आपने छोड़ दी। तो अब आपकी बॉडी जो पुराने सेल्स है उनको खत्म करेगी और जो नए सेल्स हैं उनको बनाएगी। और एक बात याद रखिएगा कि तमाम बॉडी की जो पार्ट्स हैं वो कुछ दिनों से लेके कुछ महीने में कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग हड्डी तक के। तो मकसद कहने का ये कि अगर किसी शख्स के यहाँ पे दाग है, धब्बा है, कुछ भी है, तो अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले और प्रॉपर रेस्ट करे और कोई टॉक्सिन्स ना ले तो उसके ये दाग धब्बे गायब हो जाएंगे। शर्त सिर्फ ये है कि वो प्रॉपर रेस्ट के साथ, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ अगर वो करता है, क्योंकि इवेंचुअली ये खाल की जो स्किन है वो कई दफा महीने में चेंज हो रही होती है। ऑल यू नीड टू डू इज के आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है और प्रॉपर उसको गाइडलाइन देनी है कि किस तरीके से उसने नए सेल्स बनाने हैं, ठीक है ना जी।